रमजान का पाक महीना है और आज रमजान का आखिरी जुमा भी है। आज अलविदा की नमाज पढ़ी जानी है और आमतौर पर अलविदा की नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाती है, लेकिन इस बार कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों से घर पर ही रहकर नमाज अता करने की अपील की गई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर ही रहें, परिवार के साथ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अलविदा की नमाज पढ़ें, अदा करें। आज आखिरी जुमा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 25 मई को ईद हो सकती है। तो धार्मिक स्थल बंद है, ऐसे में सभी धर्म गुरुओं ने अपील की है कि घरों में रहकर ही नमाज अता करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं बलराम पांडे, तो अनुभव शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से, तो हमारे साथ प्रयागराज से मोइन भी जुड़ गए। मोइन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप बताइए कि किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों का किस तरह का माइंड सेट है इस बार, चूंकि आखिरी नमाज अता की जानी है जुमे की। जी बिल्कुल, जो रमज़ान महीने का आखिरी जुमा होता है उसको अलविदा जुमा कहा जाता है। अलविदा जुमा यानी आखिरी जुमा होता है और कहा यह जाता है कि इस दिन जो इबादत की जाती है उसका जो सवाब होता है, यानी जो उसका पुण्य होता है, वो 100 गुना ज़्यादा होता है। और आज के दिन अल्लाह की बारगाह में सजदे करके जो दुआएं मांगी जाती हैं, मान्यता है कि वो कबूल ज़रूर होती है। तो लोगों में खासा उत्साह रहता था, खासी तैयारियां की जाती थी, कई दिन पहले से तैयारियां होती थी और आज के दिन से ही ईद की तैयारियां काफ़ी तेज़ हो जाती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, हम जामा मस्जिद के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। जामा मस्जिद की तस्वीरें आप देखिए। और आम दिनों में अलविदा जुमे के दिन जितनी भीड़ मस्जिद के अंदर होती थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो है वो सड़कों पर नमाज अदा करते थे। सड़कों पर सुबह से ही रास्ता बंद कर दिया जाता था, तैयारियां होती थी और खूब ढेर सारे जो है वो सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाते थे और तमाम तरह के दूसरे इंतज़ाम किए जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो धार्मिक स्थल हैं वो बंद पड़े हुए हैं। कहीं पर कोई नमाज नहीं होनी है आज, लिहाजा कहा जा सकता है कि लोग सादगी से ही इस त्यौहार को मनाएंगे, अलविदा जुमे को मनाएंगे। और एक बात आपको और अहम जानकारी दे दें कि जो ईद की नमाज़ होती है, जो जुमे की नमाज़ होती है, वो सिर्फ मस्जिदों में ही अदा की जाती है, घर पर नहीं अदा की जाती है। तो लोग आज दोपहर को ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, अपने घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ेंगे और ज़ोहर की नमाज को दोपहर की नमाज के साथ समझा जा सकता है। तो इस बार अलविदा जुमा नहीं मनाया जा रहा है, लोग प्रतीकात्मक तौर पर दोपहर को घर में नमाज़ पढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम नमाजी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, और ये बताइए कि आज मस्जिदों में तो ताले लटके हुए हैं, किस तरह से नमाज होगी, क्या दुआ आप लोग करेंगे जो घर पर नमाज पढ़ेंगे ज़ोहर की, और किस तरह ये त्यौहार मनाएंगे? मोहम्मद फैज़ानुल हक नाम है, मैं सेवई मंडी का निवासी हूँ। और प्रशासन को देखते हुए और ये महामारी को देखते हुए अलविदे की नमाज के दर पे ज़ोहर की नमाज हम लोग घर पे अदा करेंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि जो भी आपदा आई है महामारी की, उससे हम लोग को सबको निजात दें और सारे हिंदुस्तान के लोगों को अमन शांति शहन से रहने की दुआ में हम लोग करेंगे। बिल्कुल, घर पर ही नमाज अदा करेंगे, वो जुमे की नमाज नहीं होगी, वो ज़ोहर की नमाज होगी। आप बताइए क्या तैयारियां कर रहे हैं आज के दिन और क्या दुआ मांगेंगे? आज के दिन हम लोग सारे लोग ये करते हैं कि दुआ जो होती है वो पूरे मुल्क के लिए होती है और जो भी मुसीबत है यह इस दुआ से दूर होती है। तो हर मुसलमान भाई को चाहिए, जब पूरे महीने रमज़ान का पाक महीना जिसमें इबादत हम लोग करते थे वो नहीं कर पाएँ, तो ईद की अलविदा की नमाज को मनाने का कोई वजह नहीं बनता। बिल्कुल, पूरे मुल्क के लिए दुआ करते थे, लेकिन इस बार मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैली हुई। आपसे जल्दी से समझ लेंगे क्या तैयारी है आज की नमाज को लेकर। देखिए, आज की तैयारी तो नमाज को लेके कुछ नहीं की गई है। ले दे के जुमे की बात है, अलविदा की नमाज वो घर में लोग जुमे की नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ रिवायत नहीं है हमारे यहाँ कि जुमे की अलविदा की नमाज जो है आप अपने घर में पढ़ सकते हो या जुमे की नमाज।
पढ़ी, अब वो जोहर की ही नमाज घर में पढ़ी जाएगी और इसके लिए मुल्क के लिए, जी। इस वबाई बीमारी के लिए मोइन, दुआ यानी हम कि लोग लोग अपने घरों में ही राजीव, आप नमाज समझ सकते हैं पढ़ेंगे कि आज और अलविदा दुआ जुमे का करेंगे। दिन है, लेकिन जी। मस्जिदों में नमाज नहीं होगी। लोग घर पर घरों में दोपहर की रहकर नमाज और पढ़ेंगे लोग जागरूक और भी घर दिखाई पर दे जो रहे नमाज हैं। अदा आपने की जिनसे जाएगी बात की मोइन, उसमें वो सब कोरोना की जागरूक भी दिखाई महामारी दे रहे खत्म हैं कि होने की सिर्फ दुआ देश के लिए की नहीं बल्कि जाएगी। विश्व के लिए दुआ कर रहे हैं कि ये आपदा जल्द से जल्द खत्म हो। अनुभव, आपके पास आना चाहूंगा, वहां पर आपको किस तरह की विशेष तैयारियां दिख रही हैं लखनऊ में, और वहां पर लोग किस तरीके से आज के दिन को ले रहे हैं अलविदा की नमाज, चूंकि अब घर पर पढ़नी, और आज से पहले शायद इस तरह का मौका कभी आया ना हो कि मस्जिद में ना पढ़कर घर पर नमाज पढ़नी हो। बिल्कुल राजीव, देखिए हम इस वक्त टीले वाली मस्जिद के पास खड़े हैं और हर बार जब रमज़ान का पाक महीना होता है, अलविदा की नमाज होती है, जुमे की नमाज होती है, तब इस पूरे इलाके में हम कहें तो आपको रोज़ेदार ही मिलते हैं। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना का संक्रमण काल है, अपील की है खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, शहर काजी ने, कि सब लोग अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। और यही वजह है कि जो 3-4 लोग मस्जिद के भीतर रहते हैं वही यहाँ पर अलविदा जुमे की नमाज करेंगे। बाकी सभी लोग अपने घरों पर ही नमाज जो है वो दोपहर के वक्त पढ़ेंगे। जौहर की नमाज वो होती है। और रोज़ेदार को देखिए इस अलविदा की नमाज का, इस अलविदा जुमे की नमाज का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसके बाद फिर आती है ईद, और ईद प्यार का, सौहार्द का एक त्योहार है। तो उसकी इस दिन का बहुत विशेष महत्व है। लेकिन इस कोरोना के चलते जो है इस बार हम कहें तो कोई मस्जिदों में लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, और लोग अब अपने घरों में ही जौहर की नमाज अदा करेंगे। खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा था अपने संदेश में कि इस बार जब ईद हो, जब नमाज अदा करें तो कहीं ना कहीं सब लोग ये दुआ ज़रूर करें कि ये कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो। और इसी उद्देश्य के साथ आज तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपने घरों में जब जौहर की नमाज अदा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यही दुआ वो भी मांगेंगे कि कोरोना इस पूरी दुनिया से जल्द खत्म हो। बिल्कुल, हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन देश की और विश्व की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी लोग घरों में ही नमाज पढ़ेंगे। आज मेरठ का रुख कर लेते हैं, बलराम हमारे साथ जुड़े हैं। बलराम, मेरठ में वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की तैयारियां हैं, और कैसे वहां पर लोग आज के दिन नमाज अदा करेंगे, अलविदा की नमाज पढ़ेंगे? देखिए राजीव, आज रमज़ान का अगर महीना कहा जाए तो उसका आखिरी जुमा है और काफ़ी पाक महीना माना जाता है मुस्लिम समाज के लिए। और यही वजह है कि आज रमज़ान के जो अलविदा की नमाज होती है, आज जुमे की आखिरी नमाज है। इसे अलविदा नमाज भी कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो प्रशासन है, जो धर्मगुरु हैं, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों में ही इस बार नमाज अदा की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है और उसका प्रकोप मेरठ में भी खासा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लोग अब घरों में नमाज अदा करेंगे और जो मुअज्जिज़ लोग हैं वही मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। देखा जाता था पहले कि मार्केट पूरे महीने गुलजार रहती थी, देर रात तक मार्केट लगती थी और ईद की तैयारी होती थी, एक दूसरे से गले मिलते थे लोग, भाईचारा बढ़ता था इस ईद के दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं इस महामारी ने इस रमज़ान के पाक महीने पे भी असर डाला है। और यही वजह है कि जो धर्मगुरु हैं, प्रशासन है, सरकार है, लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो घरों में ही नमाज अदा करें। और जिस तरीके से महामारी है उसको देखते हुए राजीव, यहाँ के लोग भी काफ़ी सतर्क हैं और काफ़ी ज़्यादा इस महामारी को लेकर के वो एहतियात बरत रहे हैं। और यही वजह है कि चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे प्रशासन हो, सभी की बातों को मान रहे हैं। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मेरठ हो या सहारनपुर हो या मुजफ्फरनगर, सभी जगह घरों में नमाज अदा की जाएगी। और जो मस्जिद है वहाँ पर जो मौलाना है, जो मुअज्जिज़ लोग हैं, वही नमाज अदा करेंगे। और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, मास्क लगाकर ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। और पूरी तरीके से जो मस्जिदों के बाहर अगर देखा जाए तो सुबह से ही वहाँ पर पहले जन सैलाब देखने को मिलता था अलविदा की नमाज को, लेकिन आज वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और धर्मगुरुओं की जो बातें हैं उसको लोग मान रहे हैं। लोगों ने बिल्कुल उनको माना भी है। जी बलराम, आपका, मोइन आपका और अनुभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अलविदा जुमे की नमाज आज
पढ़ी जानी है और इसको लेकर लोगों में भी जागरूकता दिखाई दे रही है। वो घरों में ही आज नमाज अता करेंगे। अब एक